सो हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट था इस वीडियो को लेके, तो बस सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। तो मेरी जॉब को लेके बहुत सारे लोग इंस्टा पे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने बहुत बार मुझसे पूछा कि मैं कोई जॉब करती हूँ या नहीं, अगर करती हूँ तो क्या जॉब करती हूँ। जिन लोगों को पता है कि मैं पहले जॉब पर थी तो उन लोगों का वो जानने के चाहते हैं कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। तो बस उन सभी को लेकर छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्यूरियस था तो मेरे प्रोफेशन को लेके, तो सोचा कि इस वीडियो में वो सारी क्लैरिफाई कर दूँ। तो बस यही छोटा सा एक वीडियो है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जॉब को लेके कि मैं जॉब करती हूँ या नहीं। तो फ़िलहाल अभी के लिए तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी घर पर ही हूँ। क्योंकि सभी को पता होगा कि मेरी एक बेटी है जो कि बहुत सारे वीडियो में, हर वीडियो में वो आती है। तो छोटी सी है, 3 साल की अभी हुई है। तो इसी वजह से अभी जॉब पर नहीं हूँ, घर पर ही हूँ। तो हाउस वाइफ ही हूँ। पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड वन था कि मैं क्या जॉब करती थी। तो जॉब मैंने 2 टाइप के जॉब की हूँ। तो फर्स्ट तो मैं टीचर थी, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ था, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो मैं 4 साल तक टीचिंग लाइन में थी, टीचिंग प्रोफेशन में थी एज ए टीचर। तो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, मास्टर डिग्री। तो MJMC, मास्टर ऑफ आर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास एंड कम्युनिकेशन। तो ये एक मास्टर डिग्री का कोर्स है, जैसे आप लोग हर कोर्स करते हैं मास्टर डिग्री का। तो ये भी एक कोर्स है, ये भी एक मास्टर डिग्री का 2 इयर्स का कोर्स के इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। तो आपको पता चला होगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेके, इस टॉपिक को लेके कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। तो अगर मैंने जॉब करती थी, अगर मैं जॉब पे थी तो मैंने जॉब क्यों छोड़ा, इसको लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पर मैसेज की। एंड वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। उनमें से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या हर कोई मस्ट यानी कि MJMC कर सकता है। हाँ, तो हर कोई, आप चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, आप चलेगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं मास्टर डिग्री। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा। तो BA, BSc या BCom जो भी हो, तो बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आप मास्टर डिग्री का कोर्स कर सकते हैं। ये तो बेसिक है। तो एंट्रेंस होता है, सब यूनिवर्सिटी के लेवल में एंट्रेंस होता है, तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं मास्टर डिग्री। तो बहुत सारे लोग ये जानने का कोशिश की कि अगर हम MJMC करने के बाद किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो सबसे तो पहला है, आप कोई भी मीडिया पर काम कर सकते हैं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, एज ए न्यूज़ रीडर। तो चाहे वो प्रिंट का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो। तो उसके साथ आप एंकरिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप रेडियो जॉकी हो गया। तो ये सब रहा ये मीडिया का। उसके बाद जो है आप कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर सकते हैं एज ए PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो आप ये जॉब भी कर सकते हैं। आप सारे फील्ड पे आप जॉब कर सकते हैं अगर आपने MJMC किया है तो सबसे बड़ी बात है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है कम्युनिकेशन में। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही राइटिंग का स्किल भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको हर जगह जो भी देंगे तो लिखित रूप में देना पड़ेगा। चाहे आप किसी प्रोग्राम के लिए आप लिख रहे हैं, कुछ भी हो, प्रोग्राम के लिए लिख रहे हैं, तो आपको वो सारे, आपको एडिटिंग आना चाहिए। तो ये सब आपको आना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने 2016 से 2018 तक मेरा ये कोर्स था, तो मेरा ख़त्म हो गया है लास्ट ईयर से। तो लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। तो हाँ, मैं पहले जॉब करती थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में ये क्यूरियस होगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। तो इसके लिए छोटा सा एक प्रूफ है जो आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि हाँ, मैं इस फील्ड में थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्कल यूनिवर्सिटी, मेरा यूनिवर्सिटी का नेम, एंड नीचे लिखा है भुवनेश्वर उड़ीसा। तो उड़ीसा से ही हूँ। यहाँ ये मेरा मार्कशीट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये मेरा सेमेस्टर का मार्कशीट है। तो यह प्रूव कि मैंने इस कोर्स को किया है। तो उसके बाद तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल जर्नलिस्ट वेलफेयर बोर्ड। तो ये हमारा हर साल 16 नवंबर को होता है, प्रेस डे है उस दिन। तो नेशनल प्रेस डे के दिन ये हमारा प्रोग्राम होता है। तो मैंने भी हर साल मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं जैसे हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है, उस पर कुछ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे कि डिबेट वगैरह हो गया। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने भी पार्टिसिपेट की थी उसमें। तो ये बस ये टेलीविज़न व्यूअर्स, तो वैसे ही कुछ। एंड ये मेरा एनजीओ का है, जब मैं एनजीओ में थी। तो ये आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, पैनोरमा। तो ये मेरा इंटर्न का सर्टिफिकेट है, जब मैं इंटर्न करती थी। क्योंकि 1 साल के बाद हमें कंपलसरी है, हम 3 महीने के लिए हो चाहे 1 महीने के लिए हमें इंटर्न लेना पड़ता है। तो मैंने ईटीवी पे की थी इंटर्न। तो आपको ये दिख रहा है, अभी तो वो न्यूज़ 18 हो गया है, पहले ईटीवी था। तो ये है मेरा इंटर्न का सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नेम, वंदना मोहंती। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। तो हाँ, मैं एक रीजनल चैनल पर, एंड सिर्फ रीजनल चैनल पर नहीं, मैं एक दूरदर्शन पर भी काम करती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में दूरदर्शन में इजीली हमें काम मिल जाता था। प्राइवेट चैनल तो नहीं है ना, गवर्नमेंट का है। तो बहुत सारे प्रोग्राम में, 1-2 प्रोग्राम में ऐसा मैंने किया है। उसके बाद मैंने ओटीवी उड़ीसा टेलीविज़न नेटवर्क, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया है। तो मैंने जॉब छोड़ा इसलिए क्योंकि हमारे इस फील्ड पे टाइम का कोई बाउंड नहीं होता। तो जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तब मैंने ज्वाइन की। तब मेरी छोटी सी बेटी थी, तो 3-4 महीने की थी। तो जब मैं पहली बार उसके आफ्टर जब मैं गई थी, तो पहली बार जब मैं गई थी तो बहुत छोटी थी, सिर्फ 4 महीने की ही थी। तो मैं उसे लेके गई थी, एंड मेरे हस्बैंड उसे गाड़ी पर ही रखे थे। तो गाड़ी पर ही थी, कार के अंदर। तो मैं गई थी क्योंकि मेरा टाइमिंग था 11 बजे शो। तो मैं 11:30 अराउंड वहाँ पे जाके स्टूडियो में पहुँची। तो मेरा शो ख़त्म होते होते 2:30-3 बज गए थे, क्योंकि वहाँ पे दूसरे शो की भी शूटिंग चल रही थी स्टूडियो पर। तो जब मैं वापस आई तो देखी मेरी हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो रीज़न ये था कि छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 3.5-4 महीने की थी। तो ब्रेस्ट फीडिंग पर थी उस टाइम। तो मैंने उसके लिए जो फार्मूला मिल्क होता है वो लेके गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने उसे वो जो फीडिंग नहीं कर पाए, तो वो जो है वो बहुत जोर से उसे भूख लग रही थी शायद। तो वो रो रो के सो गई थी। एंड मेरे हस्बैंड जो है एक ही हाथ स्टीयरिंग और दूसरे हाथ पर मेरी बेबी को पकड़े हुए थे। तो वो मार्केट गए थे, सोचा कि शायद निपल्स में कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो मिल्क नहीं आ रहा होगा। तो वो मेडिसिन स्टोर पे गए। तो सोचिए, एक हाथ पे स्टीयरिंग एंड दूसरे हाथ पे छोटी सी 3 महीने की बच्ची को पकड़ के ड्राइव करना कोई इजी नहीं है। कोई मैंने इजी बात नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उनका सोचिए उनका साइकोलॉजी कैसा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो वो जब देखे कि बेटी जो है वो रो रो के सो गई थी, जब मैं 3 बजे वापस स्टूडियो से आई, तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, बोला कि बस इसके बाद अभी स्टूडियो नहीं जाना है। तो मैंने भी वही सोचा, छोटी सी बच्ची है, उसको छोड़ के इतनी टाइम बाहर नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने भी साफ मना कर दिया। उसके बाद मैंने कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया। तो सेकंड टाइम मैंने स्टूडियो गई ही नहीं। तो 3 साल हो गए। उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो मैं घर पे ही हूँ। तो अब तो 3 साल हो गए मैं स्टूडियो की मूवी नहीं देखा। तो सोचिए छोटी सी बच्ची को लेके कैसे मैं जॉब कंटिन्यू करती। तो इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ ली, क्योंकि सबसे ज़रूरी हम प्रायोरिटी हम एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, तो मेरी बेटी ही है, हम सबकी, सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी। तो प्रायोरिटी है सबसे पहले फैमिली, सबसे पहले तो बच्चे, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जॉब, है ना। जॉब तो आज नहीं कल तो मैं कोई भी सेक्टर में जॉब कर पाऊँगी। बट अगर आज थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देती हूँ तो कल को हो सकता है कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। तो बस इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ लिया, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, बस
इसीलिए मेरी बेटी के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, तो बस इसीलिए मैंने जॉब छोड़ा। मेरी ड्यूटी है सबसे पहले मैं अपनी बेबी को देखूँ, उसके बाद मेरी प्रोफेशन, मेरी जॉब जो भी हो। तो बस इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ ली, तो अब घर पे रही हूँ। तो होप आप सबको इस आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर देना। एंड चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए मगर मत जाना, एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, नमस्ते।